वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्वेश्चंस को किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर आपने जो आर रिलेशन निकाला था वो आपको गिवन था कि इस टाइप का एक सेट होगा इसमें, और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में ये फ़र्क है कि यहाँ पर आपको एक जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमने देखा था कि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया था और आपने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करके फिर जो पार्ट्स में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था हमने वो फाइंड आउट किया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको टेबुलर फॉर्म में एक रिलेशन आर दिया गया है और आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि आपने इसको इस तरह से, या जिस तरह आप कहते हो कि एक जनरल फॉर्म में आपने इसको लिखना है। तो इस रिलेशन को एक तो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, दूसरा फाइंड डोमेन रेंज करनी है इसी सेट आर की, और फिर हमने आर इनवर्स भी लिखना है जो कि टेबुलर फॉर्म में होगा, और फिर उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी चेंज करना है, और फिर दोनों को हमने रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो आपको आर सेट दिया गया है वो है 2 0 4 2 6 4 8 6 और 10 8। अच्छा, अब आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह चेंज कर सकते हैं, या जो आप कह रहे हैं कि हमने इसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो वो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑर्डर पेयर है, तो ये यहाँ पर तो इसी तरह से आ जाएगा मैं कि यहाँ हम इस तरह से इसको लिख देंगे कि ये ऑर्डर पेयर है जो कि एक्स और वाई में है। ठीक है, एक्स और वाई में हमारे पास आ रहे हैं। आपकी एक्स वैल्यूज़ जो हैं वो इन ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई जो है वो सेकेंड वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन एक्स और वाई के दरमियान क्या रिलेशन है, तो वो मैं यहाँ लिखूँगी सच दैट, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, सच दैट किस तरह से आ रहे हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ये यहाँ पे आपका ये सेट ख़त्म हो जाएगा। अब ये मैंने कैसे लिखा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें, आप यहाँ पर अगर हर ऑर्डर पेयर के को देखें तो इनके दरमियान एक रिलेशन चल रहा है। वो रिलेशन ये है कि अगर मैं x की वैल्यू में से y को माइनस करूँ तो आंसर 2 आता है। तो इसको आप यहाँ चेक कर लें, हर ऑर्डर पेयर को मैं चेक करूँ, अगर ये मेरी पहली वैल्यू x की है ना तो 2 माइनस और सेकेंड वैल्यू y की यहाँ 0 है तो आंसर इज़ 2। यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं इसको तो ये आपके पास क्या आएगा, देखें x की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू ये भी 2 आ रहा है। इसको आप देखें तो x की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू 2, इसको देखें x की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू 2। तो ये सब के दरमियान एक रिलेशन आ रहा था। ये रिलेशन ये सीक्वेंस जिसको आप कहते हैं कि कोई ख़ास पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये आपने खुद चेक करना होता है कि क्या यहाँ पर रिपीट हो रहा है एक्स वाई के अंदर। तो मुझे ये नज़र आ रहा था कि मैं हर एक्स की वैल्यू में से अगर वाई माइनस कर रही हूँ तो 2 आंसर आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म में इस तरह से लिख दिया कि एक्स माइनस वाई इस सब में ये हो रहा है इज इक्वल्स टू 2। तो बस ये आपका आ गया। इसको हमने क्या कहा, ये हमारे पास होती है, जैसे कि उसने पूछा हुआ था कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, उसमें ये कहा गया है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर की आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, हम यहाँ लिखेंगे डोमेन ऑफ आर। तो वो क्या है, डोमेन का मतलब होता है कि आपके पास जो ऑर्डर पेयर है इनमें फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, वो एलिमेंट्स क्या हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये 2 4 6 8 10 है, तो ये सारी आपके पास डोमेन होगी इसकी 2 4 6 8 एंड 10। इसी तरह जो आपके पास रेंज होगी
ऑफ आर वो क्या होगी, तो वो आपके पास सेकेंड वैल्यू जो होगी या बाय की जो वैल्यू होती है वो देखनी है, 0 2 4 6 8। तो इस तरह से 0 2 4 6 और 8 जो है वो हमारे पास रेंज बन रही है। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है कि राइट आर इनवर्स, तो आर इनवर्स हमने फाइंड आउट भी करना है और फिर इसको हमने एक तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये टेबुलर फॉर्म थी, जैसे ये आर आपका पास टेबुलर फॉर्म में लिखा, आपने इसको सेट बिल्डर में लिखा, तो यहाँ पर भी पहले आर इनवर्स टेबुलर फॉर्म में आएगा, फिर हम आर इनवर्स को सेट बिल्डर में भी चेंज करेंगे। तो ये देखें, अगर यहाँ आर इनवर्स को हम टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये मैंने आपको बताया था कि आर के हर ऑर्डर पेयर को आप रिवर्स कर दें। रिवर्स का मतलब है कि ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, सारी वैल्यूज़ आपने रिवर्स करनी है। तो ये आपके पास जैसे 0 2 आ गया, 2 4 4 6 6 8 और 8 10, इस तरह से ये आपके पास आर इनवर्स आ गया टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये है आपके पास टेबुलर फॉर्म। अब हमने आर इनवर्स को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि पहले जो हमने यहाँ ऊपर लिखा है ना, अब हम इसी को रिपीट करेंगे। आर हमारे पास क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 2 था, लेकिन अगर अब आप ये देखें तो ये आपके पास उल्टा बन रहा है, हर y माइनस x2 दे रहा है। देखें यहाँ पर, देखें सबसे पहले तो ये आपको क्या दे रहा है, y की वैल्यू पहले लिख रहे हैं, माइनस एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पर भी y माइनस एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पर भी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि आप पहले अब y की वैल्यू को लिख रहे हैं। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए, इसको देखते हुए हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, या आप बेशक ऊपर ना लिखें, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये कि जो आर इनवर्स है वो भी एक ऑर्डर पेयर है जिसमें हमारे पास पहली वैल्यू x दूसरी y होती है, और सच दैट ये क्या फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है कि y में से अगर मैं x माइनस करूँ तो ये 2 होगा। इस तरह से ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। अब हमारे पास जो 6 क्वेश्चन का 4 पार्ट है उसमें ये था कि आपने जो आर और आर इनवर्स है इसको एरो डायग्राम से शो करना है। तो यहाँ पर मैं आर की एरो डायग्राम बना लेती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था हमने कैसे लिखना होता है। यहाँ पर आपने, हम कर रहे हैं फॉर आर। ठीक है, ये आपकी आर है, आर के लिए है डायग्राम, फिर हम आर इनवर्स की भी बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने डोमेन ऑफ आर लिखनी है और यहाँ पर आपने रेंज ऑफ आर लिखनी है। तो डोमेन ऑफ आर हमारे पास क्या है, हमने पार्ट 2 में फाइंड आउट किया है, वो मैं लिख रही हूँ 2 4 6 8 और 10। और इसी तरह जो रेंज ऑफ आर थी वो हमारे पास थी 0 2 4 6 और 8। अब आपने इसकी एरो डायग्राम कैसे निकालनी है, तो वो आर सेट से ही निकालनी है। ठीक है, अब आप आर सेट पे आ जाए, जो हमने टॉप पे लिखा है। देखें, आर हमारे पास क्या था, ये आर था 2 0 पे मैप हो रहा है, 4 2 पे मैप हो रहा है, तो ये सारे हमने लिखने हैं। देखें यहाँ पर आप इसको इसी तरह से करें, 2 0 पे मैप हो रहा है। अब आप अपना सारा आर देखें, आपके सामने होगा, मैं उसको सिर्फ रीड कर रही हूँ और एरो बना रही हूँ। ठीक है, तो 2 0 पे मैप हो रहा है, 4 जो है वो आपका 2 पे मैप हो रहा है, 6 4 पे मैप हो रहा है, 8 6 पे मैप हो रहा है और 10 जो है वो 8 पे मैप हो रहा है। तो ये सारा यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ साइड में, तो ये आपको आर गिवन था जिसको हमने देख के ये एरो डायग्राम बनाई है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो आपने इसको देख के सारा बनाया। 2 0 पे मैप हो रहा है, 4 2 पे मैप हो रहा है, 6 4 पे जा रहा है, 8
6 पे जा रहा है, क्योंकि देखिए सारी पहली जो वैल्यूज़ हैं वो डोमेन है, डोमेन और रेंज पे जा रही है, तो वो हमने सारा यहाँ पे कर लिया। अब यही चीज़ हमने सेम जो है वो आर इनवर्स पर रिपीट करनी है। अच्छा, ये मैंने आपके लिए आर इनवर्स का सेट लिखा है, तो अब हम इसके लिए भी एरो डायग्राम कर लेते हैं। फॉर आर इनवर्स आपके पास जो एरो डायग्राम है, यहाँ पर हम ऐसे करके, तो यहाँ पर आप जो है ना वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स लिख लें, ठीक है, और यहाँ पर आप रेंज ऑफ आर लिख लें, आर इनवर्स। तो डोमेन यहाँ पर क्या बनेगी, हमने अलग से सेपरेट से ये निकाली हुई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं ना कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ डोमेन क्या बन रही है। डोमेन मैंने आपको बताया था ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यूज़ को कहते हैं, तो 0 2 4 6 8 ये डोमेन है इसकी। तो 0 2 4 6 और 8, और रेंज क्या होगी 2 सेकेंड वैल्यूज़ 2 4 6 8 और 10। आप इसके एरो कैसे बनाएंगे, देखें 0 2 पे मैप हो रहा है, 2 4 पे हो रहा है, 4 6 पे हो रहा है, 6 8 पे मैप कर रहा है और 8 10 पे मैप कर रहा है। तो ये इसकी एरो डायग्राम बन रही। अच्छा, अब इसके साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में आपके पास क्या है, तो 7 भी इसी तरह का है कि लेट ए बी, आपको 2 सेट्स दिए गए हैं। देखिए आर आपको जो है वो फिर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, हमने एक आर सेट निकालना है, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। आर एक रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे इन टेबुलर फॉर्म, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और आल्सो आर इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जब मुझे ये निकालना है, ठीक है, अगर मुझे ये निकालना है रिलेशन, तो इसका मतलब है कि जो सेट्स मुझे दिए हुए हैं उनके दरमियान क्रॉस होगी, ए क्रॉस बी। ये कहाँ से आएगा, ए क्रॉस बी से आएगा। ये ए क्रॉस बी में जितने भी मेरे पास ऑर्डर पेयर होंगे उनमें से मैं देखूंगी कि कौन से ऐसे हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं। इसके लिए मैं पहले ए और बी सेट लिख लेती हूँ, फिर हम इनकी क्रॉस ले लेते हैं। ए सेट आपके पास है 0 1 और 3, और बी है आपके पास 1 2 3 5 7। तो सबसे पहले हम एन ऑफ ए लिखेंगे, आपके पास ये 3 है, और एन ऑफ बी 5। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे, तो ये 3 × 5 यानी कि 15 होंगे। तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, हम वही पीछे वाला मेथड रिपीट करेंगे कि ये आपने जैसे ए क्रॉस बी है ना, तो ए का पहला एलिमेंट उसको इन सब के साथ ऑर्डर पेयर में लिखना है। तो 0 1 0 2 0 3 0 5 और फिर 0 7। तो ये आपके पास तकरीबन 5 बन जाएंगे एक नंबर से। अब दूसरे नंबर के साथ भी हम बनाते हैं और वो भी 5 होंगे, ठीक है। 1 को हम इनके साथ रिपीट करते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 5 और 1 7। तो ये भी 5 हो गए। अब नेक्स्ट आपने इस 3 को इन सब के साथ ऑर्डर पेयर में लिखना है। 3 1 3 2 3 3 3 5 और 3 7, ये भी 5 हो गए। तो इस तरह से ये आपके पास 15 कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट काम था वो ये था कि हम आर लिखें, जो हमें आर दिया हुआ है, और आर हमने वो लिखना है जैसे कि यहाँ दिया है, मैं दोबारा लिख रही हूँ कि ये ऐसा ऑर्डर पेयर, आपने ऐसे ऑर्डर पेयर इनमें से पिक करने हैं जिसमें एक्स आपके पास ऑफकोर्स ए से आ रहा है और वाई जो है वो बी से आ रहा है, एंड कंडीशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास आर ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जिनमें y की वैल्यू वो होगी कि अगर मैं x की एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें 1 ऐड करूं तो वो y की वैल्यू के इक्वल हो। तो ये मैंने इन सब पे चेक करना है कि इनमें से वो कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक पिक कर लेती हूँ, फर्स्ट वाले से ही हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखें यहाँ पर x आपके पास 0 है और y 1 है, तो 2 इंटू एक्स यानी कि 0। जब मेरे पास x इज इक्वल टू 0 था और y 1 था, तो क्या रिजल्ट आ रहा है इसके ऊपर, 2 इसमें डाल रहे हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा और ये y के इक्वल है। तो इसका मतलब कि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी तरह आप नेक्स्ट वाला चेक करें, 2 इंटू 0 यानी कि x प्लस 1, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1, जबकि यहाँ y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 2 थी, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। इसी तरह आप ये चेक करें, आपने ये चेक करने हैं, तो यहाँ मैं ये बता दूँ कि 0 वाला और कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसके बाद जो मेरे पास आ रहे हैं मैंने चेक किए हुए हैं, तो मैं इनको लिख रही हूँ, आपने इनको चेक कर लेना है। तो ये सिर्फ 3 इसके अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे ये 3 7 मैं आपके लिए चेक कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखें 2 इंटू एक्स आपने 3 डाल दिया प्लस 1, तो आंसर क्या है, 3 2 6 एंड 1 7, और 7 आपका y है। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड हो रहा है। ये वाला भी देख लें, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है प्लस 1, तो 2 प्लस 1 ये आ गया 3 और 3 ये है। तो ये तीनों जो हमने लिए हैं ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं और रिमेनिंग सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब कि आर में हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होंगे वो 0 1 है और 1 3 है और 3 7 है। ये मैंने आपको बताया था स्टार्ट्स के क्वेश्चन में कि आर हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ वो रिलेशन आएगा जो उसने क्वेश्चन में पूछा है हमसे, ठीक है। यानी कि ये हमसे पूछा गया था, तो हमने सिर्फ ये रिलेशन उन इतने सारे रिलेशंस में से फाइंड आउट किया है। तो बस ये आपका आंसर होगा, ये आपका रिजल्ट है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, ऑल्सो फाइंड, ये टेबुलर फॉर्म थी ना आर की, इसको आप कहते हैं कि ये हमारे पास आ गया टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म, अब हमने इसी का आर इन्वर्स लिखना है। तो आर इन्वर्स में आपको पता है हम इन्हीं को जो है वो रिवर्स कर देते हैं। तो इस तरह से ये आप इसका आर इन्वर्स भी लिख लें। जैसे मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ कि आर हमारे पास क्या था, 0 1 1 3 3 7, तो आर इन्वर्स क्या बना, इसी में से इसको उल्टा करने से 1 0 3 1 7 3 ये बन गया। तो ये आपका इसका रिजल्ट आ गया। 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 2 सेट्स दिए गए एस एंड टी, देन राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस। तो आपने ये सारे बाइनरी रिलेशंस निकालने। यहाँ पर जैसे ये बिल्कुल सेम है जैसे यहाँ पे ऊपर हमने क्वेश्चंस किए हैं कि आपको 2 सेट्स दिए गए थे और एक बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। लेकिन इसमें अब ये है कि यहाँ मोर देन 1 है, ठीक है, 1 से ज़्यादा बाइनरी रिलेशन है, ए 1 2 3 4 5 है। तो ये सारे आपने फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे आएंगे, सबसे पहले हम एस क्रॉस टी निकालेंगे, क्योंकि एक्स का एलिमेंट एस है और y का t, तो इसका मतलब है कि s पहली पोजीशन पे है, t बाद में, तो s क्रॉस t निकालना पड़ेगा हमें। पहले हम s क्रॉस t फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद इसमें से सिर्फ वो ऑर्डर पेयर पिक करेंगे जो R1 को सेटिस्फाइड करेंगे, R2 को करेंगे, R3, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज इन ईच केस, तो और हर केस में आपने फिर डोमेन और रेंज भी बतानी। तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है बल्कि क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है और ये इसके पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम सेट्स लिख लेते हैं। एस हमारे पास है 1 2 4 और 8, और टी सेट है आपके पास ऐसे। अब यहाँ पर आपने करना ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमने एस क्रॉस टी निकालना है, तो एन ऑफ एस बता दें 4 हो गया, एन ऑफ टी आपके पास 3 है,
और एस क्रॉस टी आपके पास आ जाएगा 4 × 3। तो ये मैं आपके लिए ना हर क्वेश्चन के अंदर लिखती हूँ कि एन ऑफ एस क्रॉस टी आप फाइंड आउट कर लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा मेरे ऑर्डर पेयर कितने होने चाहिए। अब मैं जो एस क्रॉस टी फाइंड आउट करूँगी तो मुझे ये याद रखना है कि जो मेरे पास एस क्रॉस टी में ऑर्डर पेयर्स होंगे उनकी तादाद जो है वो 12 होनी चाहिए, 12। ठीक है, तो अभी इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। एस क्रॉस टी में हमने एस लिखा पहले, ये एस हमारे पास सेट था, इसकी क्रॉस हमने ले ली टी के साथ। इनको सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको एज इट इज़ ही लिखते हैं आप। जैसे ये 3 की पावर 0 है तो इसको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 की पावर 2 है तो इसको 9 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको एज इट इज़ लें। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर पे। तो आप 1 के साथ ये 3 लिखें, अब 1 के साथ 3 लिख लिए हमने। 2 के साथ लिखने हैं 2 3 3 और 2 3 की पावर 2। अब इसी 4 को लिखना है इनके साथ, तो 4 3 4 के साथ 3 के सारे नंबर्स आके। अब हमने 8 के साथ लिखने हैं। अब अगर आप इनको गिन लें तो ये आपके पास पूरे 12 बन रहे हैं। ठीक है, ये 12 बन रहे हैं क्योंकि एक को हमने 3 के साथ लिखा है, तो ये 4 हैं तो 3 के साथ आके 12 हो रहे हैं। अब हमने यहाँ पर कौन से रिलेशंस निकालने हैं, तो आप फर्स्ट पार्ट पे आ जाए, मुझे R1 निकालना है। ठीक है, तो R1 मेरे पास किस टाइप का रिलेशन है, ये एक ऐसा ऑर्डर पेयर है such that x is belongs to S and y is belongs to T and x is equals to y। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हमने कौन से सेट्स लेने हैं, सॉरी ऑर्डर पेयर लेने हैं। तो हमने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें x और y दोनों सेम हैं। तो आप यहाँ से सिर्फ वो ऑर्डर पेयर पिक करें जिसमें आपके पास x और y सेम आ रहे हैं। तो ये आपके पास कौन सा बन रहा है। अच्छा, बज़ाहिर तो आपको यहाँ पर कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा जो सेम है, लेकिन ये जो 3 है ना, 3 को आपने सॉल्व करके चेक करना है। जैसे ये 1 है तो 3 की पावर 0 को आप 1 कहते हैं, यहाँ मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब ये आपके पास आ रहा है 1 और 3 ये। इसके अलावा आपके पास स्टूडेंट्स कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक आ रहा था। अच्छा, दूसरी बात जो इसमें आपको फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी वो ये थी कि इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ लिख लें कि जो डोमेन ऑफ R1 होगी, डोमेन में आपके पास सिर्फ 1 आएगा, और इसी तरह जो रेंज ऑफ R1 होगी इसमें 3 की पावर 0, यानी कि ये रेंज आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसी से नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और वो है R2। तो हमने देखना है कि हमारे पास R2 में क्या लिखा है। तो ये आप क्वेश्चन में देख लें, R2 आपके पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक्स वाई सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एस, वाई इज बिलोंग्स टू टी, और कंडीशन क्या दी है, एंड वाई इज लेस देन एक्स। y इज लेस देन x का क्या मतलब है कि हमने यहाँ से वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें y आपका x से छोटा होगा, लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कहाँ y लेस है। यहाँ तो दोनों सेम थे, यहाँ y ग्रेटर y ग्रेटर y ग्रेटर y ग्रेटर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये आपका y जो है वो लेस है x से। तो यहाँ पर भी सॉरी, ये भी आपके पास एक आ रहा है y आपका 3 की पावर 0 है ना, तो 1 हो गया, और 2 ये भी आपके पास ऐसा आ रहा है y इज़ लेस देन x। एक ये आ रहा है y इज़ लेस देन x, ये भी y इज़ लेस देन x। यहाँ 3 चीज़ से 9 हो जाएगा तो ये नहीं होगा। यहाँ y इज़ लेस देन x, ये भी y इज़ लेस देन, और यहाँ 3 3 9 ग्रेटर हो जाता है। तो इस तरह से ये आपके पास तकरीबन 5 वैल्यूज़ बन गई। तो इनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास R2 में क्या आ जाएंगे ऑर्डर पेयर, ये लिया था हमने 2 3, और फिर ये
एक आपके पास नेक्स्ट ये 4 3 1 आ रहा है और एक 8 और इस तरह से ये आपके पास 5 हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पे हमने डोमेन लिखनी है R2 की, तो डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी 2 4, देखिए 2 4 4 रिपीट हो गया 8, ये इसकी डोमेन आ गई। और रेंज जो होगी R2 की रेंज क्या बनेगी यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, बस ये आपके पास रेंज आ गई। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 3 पार्ट। ठीक है, तो 3 पार्ट में भी हम आर लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखें आपका आर क्या है, कंडीशन क्या है, x प्लस वाई इज बिलोंग्स टू ई। यहाँ पर आपने जो आर सेट निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास x प्लस वाई, यानी कि आप x और y की दोनों को वैल्यूज़ ऐड करें तो वो e हो। e का मतलब ये है कि वो एक इवन नंबर हो या इवन नंबर के सेट से बिलोंग करे। इवन नंबर का सेट आपको पता है क्या होता है, ये आपके पास 0 2 4 6 8 ये होता है, तो इसको बिलोंग करना चाहिए जब भी आप x और y को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर ये s क्रॉस t मैंने दोबारा लिखा है, तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। x प्लस वाइज बिलोंग्स टू ई, इवन नंबर का सेट। तो आपने यहाँ से देखते जाना है कि हमने किस किस को ऐड किया है, तो हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये 1 है, ठीक है, आपने याद रखना है, तो ये भी 1 है, तो ये भी 1 और ये भी 1, 1 प्लस 1 2, यानी कि एक, तो ये आपके पास आएगा। इसी तरह यहाँ देखें 3 प्लस 1 4, ये भी आएगा। ये 6 3 3 सा सॉरी 9, 3 3 सा 9, 9 प्लस 1 10, ये भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें 3 की पावर 0 1, 1 प्लस 2 3 है, ये नहीं आएगा आपके पास। 3 प्लस 2 5, ये भी नहीं आएगा। 3 9 प्लस 11 आ जाएगा 2, ये भी नहीं है। यानी कि हमने x और y दोनों को ऐड करना है और इवन नंबर आना चाहिए। तो ये 1 है, ठीक है, 1 प्लस 4 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 प्लस 4 7, ये भी नहीं होगा। 9 प्लस 4, तो 9 प्लस 4 13 आएगा, ये भी नहीं होगा। 8 प्लस 1 9, ये भी नहीं है। 8 प्लस 3 ये 11 आ रहा है, ये भी शामिल नहीं है। और ये 9 प्लस 8 आपके पास 17 आएगा, ये भी नहीं। तो इसका मतलब इसमें आपके पास ये आपके पास R3 बन रहा था, तो R3 में आपके पास सिर्फ ये 3 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आप इसमें लिख लें, जो कि आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने डोमेन लिखनी है R3 की। तो यहाँ से डोमेन क्या बनेगी 1, सिर्फ 1 बन रही है, और रेंज होगी आपकी R3 की 3 0 3 1 और 3 2। तो इस तरह से ये आपका यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में आपसे कहा गया है कि R4 फाइंड आउट करें। R4 आपके पास कैसा होगा, एंड x into y is belongs to O फॉर ऑड नंबर। ऑड नंबर ये आपके पास ऑड नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेगा, जो ये होता है आपके पास ऑड नंबर का सेट। यहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ ऑड नंबर का सेट। तो मुझे अब ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जहाँ मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपने याद रखना है, ऊपर हम ऐड कर रहे थे, ऐड करके इवन नंबर में वो जा रहा था, लेकिन अब हमने x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं इसको भी। देखें अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास 1 है, ये भी 1 है। 1 इंटू 1 1 आएगा, और आपके पास 1 एक ऑड नंबर होता है। तो आप इसको अब हमने मल्टीप्लिकेशन में याद रखना है कर रहे हैं।
एक ये शामिल है, 3 इंटू 1 3 होता है, ये भी शामिल है, ठीक है। और 3 3 9 इंटू 1 9 भी एक और नंबर है। इस तरह 1 ये 1 है, 1 इंटू 2 2 है, ये शामिल नहीं है। 3 इंटू 2 6, ये भी शामिल नहीं है। 9 इंटू 2 18, ये भी शामिल नहीं है। 1 इंटू 4 इवन नंबर आ रहा है। 4 इंटू 3 12 आ रहा है, एक और नंबर नहीं आ रहा। 9 इंटू 4 36 होता है। 8 इंटू 3 8 होता है। तो इसका मतलब ये सारे अगले शामिल नहीं हैं, आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन से। तो ये सिर्फ 3 ही आ रहे हैं जिनकी प्रोडक्ट आपको ऑड नंबर में ले जाती है। तो ये आपके पास इस तरह से जो रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर बनेंगे या जो सेट है उसमें ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। अब आपने यहाँ पे इसी तरह से डोमेन लिखनी है R4 की, तो वो 1 ही बन रही है, जबकि रेंज ये आ जाएगी। अब हम इसका लास्ट पार्ट 5th पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये हमें एक रिलेशन दिया गया है। अब हमने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें आपका y ग्रेटर देन होगा अगर आप अपने x को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे करना है। जैसे हम ये 5th पार्ट हमने लिख लिया है, ये 5th R5 होगा हमारे पास। तो इसके अंदर आपके पास किस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे हम ये चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन आपके पास ये होगी कि y आपका ग्रेटर होना चाहिए 2x, यानी कि हर अपने x जो आपके पास नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी आपका y उसी का y जो है उसी ऑर्डर पेयर का y ग्रेटर होगा। जैसे अगर मैं ये सिर्फ ये ले लूँ तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा देती हूँ। जैसे मैंने ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिया तो यहाँ पर मेरा x 1 है, y जो है वो भी 1 है। अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा x जो है वो 2x में आ जाएगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 बन गया, यानी कि 2 है, जबकि y मेरे पास ये 1 ही है। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही क्योंकि y लेस आ रहा है 2x से। हमने 2x से y को ग्रेटर में देखना है, तो ये तो नहीं होगा फिर, ठीक है। इसको देख लें, ये 1 और 3, तो 1 और 3 में अगर मैं x को 1 रखूं और y मेरा 3 है, y तो आपका फिक्स है, y यही रहेगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ ये इससे छोटा है या बड़ा है। तो अगर आप x को 2x कर दें तो 2 आ रहा है, 2 जो है वो लेस है y से। तो हमने यही निकालना था कि अगर हम 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें तो वो y से लेस हो। इसका मतलब एक तो आपका ये इंक्लूड है, ठीक है। एक ये ऑर्डर पेयर हम लेंगे। इसी तरह से अगर आप इसको चेक कर लें तो यहाँ 2 बनेगा, जबकि यहाँ पर आपके पास 9 बन रहा है। तो y इज़ ग्रेटर देन 2x, ये भी आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ आपने नेक्स्ट चेक करना है। तो यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ स्टूडेंट्स तो ये आपके पास 4 बन जाएगा, जबकि y जो है वो 1 है। इसका मतलब है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ये ऑर्डर पे। इसी तरह यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 होगा, और 4 जो है वो 3 से लेस नहीं है बल्कि ग्रेटर है। तो y ग्रेटर नहीं आया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर चेक कर लें तो ये आपका सेटिस्फाइड करेगा। देखिए इसका आंसर 4 आ रहा है, जबकि इसका आंसर 9 है। तो 9 जो है वो ग्रेटर है 4 से। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर भी आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखें कि ये आएगा कि नहीं। 4 2 8 हो जाएगा, ये 8 होगा, जबकि ये 1 है। तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये नहीं आ रहा। इसी तरह से ये 4 2 8 बन जाएगा, तो 8 जो है वो y आपका ग्रेटर नहीं है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखें 4 2 8, ये 8 ले लें। क्या आपने चेक करना है कि आपका y ग्रेटर आ रहा है, तो ये होता है 9। तो 9 इज़ ग्रेटर देन 8, इसका मतलब ये भी आपके पास शामिल है। उसके बाद ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा, और इसमें कोई भी शामिल नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास तकरीबन 4 ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें। तो R5 में जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो हम लिख लेते हैं। ये आ रहा था, ठीक है, ये हो गया, ये और ये, सॉरी ये 2 वाला होगा, ये आ गया। तो ये आपके पास 4 जो हैं आ रहे हैं ये। अब हमने इसमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन
R5। तो R5 की डोमेन क्या बन रही है आपके पास? अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर फर्स्ट में जो नंबर आ रहा है वो 1, 2 और 4 है, तो 1, 2, 4 ये डोमेन हो गई, और रेंज R5, तो ये आपके पास आ रहा है रेंज में 3, 3 की पावर 2 ये, और 3 ये सारा 3, 2 ये आ रहा है, तो ये आपके पास ये रेंज में आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होगा और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। टेक केयर स्टूडेंट्स।